हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डी एल हैरी एंड वेलकम टू अवर वीडियो। हमने स्टार्ट की है सीरीज़ जिसका नाम है न्यू ट्रेडर 101 द फास्टेस्ट वे टू ग्रो वेल्थ इन द स्टॉक मार्केट बाय स्टीव बर्न्स एंड होली बर्न्स। हम अभी तक इसके 9 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट चैप्टर में हमने बात की थी टाइम फ्रेम की। टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप किस किस तरीके के ट्रेड कर सकते हैं। डे ट्रेडिंग है, स्विंग ट्रेडिंग है, पोजिशनल ट्रेडिंग है या स्टॉक ट्रेडिंग है। आज हम बात करते हैं 10th चैप्टर की जिसका नाम है ट्रेडिंग प्लान। इफ़ यू कांट मेजर इट यू प्रोबेबली कांट मैनेज इट, थिंग्स यू मेजर टेंड टू इम्प्रूव एट सिकोटा। यहाँ पर ट्रेडिंग प्लान को डिस्कस किया गया है जिसका मेन पर्पज़ है कि आप मेजर करें चीज़ों को। प्लान का मतलब है हम चीज़ों को मेजर करते हैं तभी हम उन्हें मैनेज कर पाते हैं। अगर आप उसे मैनेज करेंगे, मेजर करेंगे, तभी आप उसे इम्प्रूव कर पाएंगे। तो दो तरीके से हो सकते हैं। फर्स्ट सब्जेक्टिव, सेकंड इज ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव बेस्ड ऑन और इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल फीलिंग्स, टेस्ट्स और ओपिनियंस, प्रोसीडिंग फ्रॉम और टेकिंग प्लेस इन अ पर्सनस माइंड रादर दैन द एक्सटर्नल वर्ल्ड्स। सब्जेक्टिव में देखिए एक पर्सन की फीलिंग्स, उसके टेस्ट्स, उसके ओपिनियंस मैटर करते हैं कि वो क्या सोच रहा है, मार्केट कहाँ जा सकता है, किस तरीके से चीज़ें काम कर सकती है, और उसी के बिहाफ पे वो ट्रेड ले लेता है। डजेंट मैटर मार्केट उसको लॉस दे, प्रॉफिट दे, वो सिर्फ अपने फीलिंग्स को लेकर ही ट्रेड करता है, जो कि मोस्टली बिगिनर्स करते हैं मार्केट में। ऑब्जेक्टिव ये टोटली इसके ऑपोजिट है ऑफ अ पर्सन और देयर जजमेंट, नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल फीलिंग्स और ओपिनियंस इन कंसिडरिंग एंड रिप्रेजेंटिंग फैक्ट्स हैविंग एक्चुअल एग्जिस्टेंस और रियलिटी। इसका मतलब है कि ये किसी जजमेंट से या किसी ओपिनियन से या किसी फीलिंग से इफ़ेक्ट नहीं होता है। ये सिर्फ फैक्ट्स और फिगर्स पर डिपेंड करता है जो कि मार्केट में एक्चुअल हो रहा है। मेनली कहा जाता है कि मार्केट में आपको जो दिख रहा है उसी को ट्रेड करें, ना कि आप जो सोच रहे हैं उसको ट्रेड करें। तो जो सोच रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो मार्केट में बनेगा। मीन्स पैटर्न जो है, जो भी है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो बन जाए। तो पहले उसे बनने दीजिए, उसके बाद ट्रेड कीजिए। दैट इज़ ऑब्जेक्टिव ट्रेड्स, नॉट सब्जेक्टिव। क्वेश्चंस टू आस्क बिफोर यू मेक योर प्लान। अब यहाँ पर आप ट्रेडिंग प्लान जो बनाएंगे उसके लिए कुछ क्वेश्चंस है कि आप किस तरीके से बना सकते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज योर एंट्री सिग्नल गोइंग टू बी, व्हाट प्राइस एक्शन और टेक्निकल इंडिकेटर विल ट्रिगर यू टू एंटर अ ट्रेड। एंट्री सिग्नल्स can only be created based on backtesting or chart pattern study over a large data sample। आपका एंट्री सिग्नल क्या होगा? सबसे पहले जो ज़रूरी है ट्रेडिंग प्लान में, वो सबसे ज़रूरी है कि आप कहाँ एंट्री लेने वाले हैं। वो प्राइस एक्शन है या टेक्निकल इंडिकेटर है जिस पर आप एंटर करना चाहते हैं। ये जब आपको सिग्नल दे रहे हैं, ये आपको मिलेगा कैसे? जब आप बैक टेस्टिंग करेंगे। बैक टेस्टिंग कीजिए, लेकिन एक लार्ज डेटा सैंपल होना चाहिए आपके पास। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ 10 बार उसको बैक टेस्ट किया और आपको लगता है कि यस इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है और मुझे इसमें ट्रेड कर लेना चाहिए। आपको मिनिमम 500 चार्ट्स पैटर्न देखने पड़ेंगे ताकि वहाँ पर आपकी एक्यूरेसी बढ़े। आपको पता चले कि इतने टाइम्स जब आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप उस प्रोबेबिलिटी को समझ पाएँ कि यहाँ पर जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। व्हाट इज़ द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉर द ट्रेड यू वांट टू टेक। How much are you willing to risk if the trade is a loser and your stop is hit? How much could you make if you are right? Is it worth it in terms of risk and stress? आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उस ट्रेड में क्या रहने वाला है? आप क्या चाहते हैं, क्या वो आपको दे सकता है? आप मान लीजिए कि एक सिग्नल मिलने से पहले आप जस्ट ड्राइंग कर लेते हैं कि अगर यहाँ से क्रॉस करता है तो यहाँ पर मेरी एंट्री एग्जीक्यूट हो जाएगी, मेरा एसएल 5 पॉइंट का रहेगा, मुझे जो आगे मार्केट टारगेट दे सकती है वहाँ पर एक रेजिस्टेंस है तो 3 ही पॉइंट का टारगेट आने वाला है। तो वहाँ पर अगर आप रिस्क रिवॉर्ड देखेंगे तो वो 1:1 भी नहीं है, तो आप उस एंट्री को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पर आप कहीं एंट्री लेते हैं कि यहाँ पर ये लाइन है और मैंने इसको ड्रॉ कर दिया है, जैसे ही ये क्रॉस होगी यहाँ पर मेरी एंट्री एग्जीक्यूट हो जाएगी, मेरा एसएल यहाँ पर सिर्फ 3 पॉइंट का है और मुझे जो टारगेट मिल सकता है वो 10 पॉइंट का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1:3 से ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड है। तो ऐसी एंट्री को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और अगर वो लूज़र हो तो आपको ये देखना होगा कि क्या आप उस लॉस को, यानी कि वो 3 या 5 पॉइंट का है, आप उसे बियर कर सकते हैं। वो आपके लिए स्ट्रेसफुल नहीं होना चाहिए। और अगर आप राइट हैं तो आपको वहाँ पर कितना प्रॉफिट मिल सकता है, कहाँ तक आपको पॉइंट्स मिल सकते हैं, वो भी आपको जानना ज़रूरी है। वट आर द प्रोबेबिलिटीज़ दैट दिस एंट्री विल बी अ विनिंग ट्रेड बेस्ड ऑन पास्ट हिस्टोरिकल प्राइस डाटा एंड चार्ट्स। With the winning percentage in mind, how big do the winners have to be and how small do you have to keep the losers for the trading system to be profitable?
यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी देखनी होगी कि आपकी एंट्री जो है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसके चांसेस कितने हैं जीतने वाली ट्रेड होने के। ये आपको सिर्फ पास्ट हिस्टोरिकल प्राइस डेटा या चार्ट से ही मिल सकता है। यहाँ पर आपको विनिंग परसेंटेज को ध्यान में रखते हुए देखना होगा कि यहाँ पर अगर आप जीतते हैं तो आपको कितना बड़ा टारगेट मिलने के चांसेस है या कितना छोटा एक लॉस होने के चांसेस हैं, आपका सिस्टम प्रॉफिटेबल किस सिचुएशन में हो सकता है, आपको ये चीज़ें देखनी ज़रूरी है। वेयर शुड योर स्टॉप लॉस बी, आपका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए। एट व्हाट प्राइस लेवल विल योर एंट्री बी रॉन्ग एंड सिग्नल यू टू एग्जिट द ट्रेड विद अ लॉस। डू नॉट पुट स्टॉप्स इन ऑब्वियस प्लेसेस, मूव देम आउटसाइड पॉसिबल इंट्राडे नॉइज। आपको ये देखना होगा कि कहाँ पर जब वो मार्केट प्राइस आ जाता है तो वो आपको ये शो कर दे कि आप गलत हैं, मार्केट आपकी साइड में नहीं जा रहा है और आप उसको एक छोटे लॉस के साथ एग्जिट कर दें। मीन्स आपका स्टॉप लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल होना चाहिए, एक ऐसे प्लेस पर होना चाहिए जहाँ पर मोस्टली इंट्राडे नॉइस ना हो। मीन्स मोस्टली लोग वहाँ पर ना लगा रहे हों, क्योंकि अगर मोस्टली लोग वहाँ पर होंगे तो हो सकता है वो हिट हो जाए। आपको थोड़ा इस तरीके से उसको मैनेज करना होगा कि आप उसको बियर भी कर पाएँ और वो लॉजिकल भी रहे। Next one is a successful trading plan. The single trait that makes most people fail as a trader is their lack of discipline in devising a trading plan and following their trading plan. Mostly अगर हम डेटा कलेक्ट करें या लोगों से पूछें कि आप क्यों फेल हो जाते हैं एज अ ट्रेडर, तो वहाँ पर उनका जो मोस्टली एक ट्रेट आता है दैट इज़ लैक इन डिसिप्लिन। वो अपने डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते, वो अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो नहीं करते, इसी वजह से वो एज अ ट्रेडर फेल हो जाते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ अ ट्रेडिंग प्लान, एक ट्रेडिंग प्लान के लिए मेन कंपोनेंट्स क्या हैं। एंटरिंग अ ट्रेड, आप ट्रेड में कब एंटर कर रहे हैं। एग्जिटिंग अ ट्रेड, आप ट्रेड को कब एग्जिट कर रहे हैं, अपने एसएल के साथ कर रहे हैं, अपने टारगेट के साथ कर रहे हैं या एक ट्रेलिंग टारगेट के साथ कर रहे हैं। पोजीशन साइजिंग, आप जो पोजीशन साइज ले रहे हैं क्या एक एसएल होने के बाद भी जो आपका लॉस होगा ओवरऑल, क्या आप उसे बियर कर पाएंगे, क्या आपका पोजीशन साइज़ जो है वो लॉजिकल है, क्या आप उसे बियर कर सकते हैं। अगर आप इक्विटी में ट्रेड करें तो आप पोजीशन साइज़ ऑफ कोर्स अपने हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन अगर आप डेरिवेटिव्स में ट्रेड करें तो वहाँ पर एक फिक्स्ड पोजीशन साइज़ है जो कि आपको लेना ही होगा। मनी मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट में देखिए आपको किसी ट्रेड में लूज़ कितना करना है, पूरे डे में कितना लूज़ करना है, आप कितना कैपिटल यूज़ कर रहे हैं, आप कितना प्रॉफिट पर डे डिसाइड कर रहे हैं, अपना कितनी ट्रेड्स आप ले रहे हैं, ये सब मनी मैनेजमेंट के पार्ट्स हैं। तो ये सब आपको डिसाइड करना होगा। तो यही एक ट्रेडिंग प्लान के कंपोनेंट्स होते हैं। Building your own plan. Traders must find a methodology that fits their own beliefs and talents. A sound methodology that is very successful for one trader can be a poor fit and a losing strategy for another trader. Jack Swagger. मैथडोलॉजी जो भी आप प्लान डिस्कस कर रहे हैं या ट्रेडिंग प्लान बना रहे हैं वो आपके बिलीव्स और आपके टैलेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। हो सकता है कि आप किसी भी ट्रेडर को देखकर उसका प्लान फॉलो करते हैं, लेकिन पहले उसको बैक टेस्ट करना ज़रूरी है। यही आपको कॉन्फिडेंस देगा। आपका ट्रेडिंग प्लान जो होता है वो आपको कॉन्फिडेंस तभी देता है जब आपने उसको प्रॉपर स्टडी किया हो, अदरवाइज़ वो आपको कॉन्फिडेंस नहीं देगा। और किसी भी ट्रेड में एंट्री करने से पहले आपका कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपके डाउट्स आपको उससे अच्छे से एग्जिट करने ही नहीं देंगे। हो सकता है आपके पेशेंस को वो पूरी तरीके से लूज़ कर दे, आप टारगेट मिलने से पहले उसमें एग्जिट कर लें या एसएल हिट होने के बाद भी उसमें बने रहें। तो सबसे ज़रूरी है आपका कॉन्फिडेंट होना। ओनली आफ्टर यू honestly answer these questions will you have enough self awareness to be a successful trader. Next हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जिनका आंसर आप जब ऑनेस्टली देंगे तो आप जान पाएंगे कि आप एज अ सक्सेसफुल ट्रेडर कितने सेल्फ अवेयर हैं। तो द क्वेश्चंस आर वट मार्केट्स विल यू ट्रेड, आप किस तरीके की मार्केट को ट्रेड करने वाले हैं। फ्यूचर्स, ऑप्शन, इक्विटी और फॉरेक्स, इसके अलावा कमोडिटीज़, करेंसीज बहुत है, तो आप किसको ट्रेड कर रहे हैं। यू मस्ट फुली अंडरस्टैंड द मार्केट्स यू चूज़, द लेवरेज, द लिक्विडिटी एंड देयर नेचर टू ट्रेंड अवर स्टे रेंज बाउंड ऑन योर टाइम फ्रेम। आपको ये जानना होगा कि जिस भी सेगमेंट में आप ट्रेड करने वाले हैं वहाँ पर लेवरेज सिस्टम क्या है, वहाँ लिक्विडिटी क्या है, उसका प्रॉपर नेचर क्या है। मान लीजिए कि हम सिर्फ स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हैं तो हर एक स्टॉक का अपना एक नेचर है, वो उसी रेंज में या उसी हिसाब से मूवमेंट करता है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक स्टॉक सेम डायरेक्शन में मूव करें, तो आपको पहले उसका मूवमेंट समझना होगा। व्हाट आर योर एंट्री पैरामीटर्स, आपके एंट्री पैरामीटर्स क्या है। यू नीड सेटअप्स एंड एंट्री सिग्नल्स दैट आर प्रूवन टू बी प्रॉफिटेबल थ्रू प्राइस एंड चार्ट स्टडीज़। आपको एक सेटअप और एंट्री सिग्नल्स की ज़रूरत है जो कि
प्रॉफिटेबल हो, ये आपको बैक टेस्टिंग से पता चलेगा। हाउ विल यू एग्जिट अ विनिंग ट्रेड टू लॉक इन प्रॉफिट्स? अगर आप एक ट्रेड में ऑलरेडी विन कर रहे हैं तो आप उसे एग्जिट कैसे करने वाले हैं? हो सकता है वो आपका टारगेट आते ही आप एग्जिट कर दें, हो सकता है आप उसमें ट्रेल कर रहे हो। मनी इज़ ओनली मेड इन द एग्जिट। मनी आप देखेंगे कि सिर्फ एग्जिट पर ही मिल रहा होता है। या तो आप लॉस ले सकते हैं या आप टारगेट ले सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप्स एंड प्रॉफिट टारगेट्स इनेबल यू टू एग्जिट अ विनिंग ट्रेड व्हाइल द मनी इज स्टिल योर्स टू टेक होम। अब एक ट्रेलिंग एसएल या कहें ट्रेलिंग टारगेट जो है, वहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर आप एसएल लेकर एग्जिट कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी आप प्रॉफिट घर लेकर जा रहे हैं। व्हाट इज़ योर एज ओवर अदर ट्रेडर्स इन द मार्केट? आपको ये जानना होगा कि आपका एज मार्केट में क्या है जब भी आप ट्रेड कर रहे हैं। एज का मतलब है कि आपके विनिंग के चांसेस कितने हैं। इफ़ यू कांट आंसर दिस क्वेश्चन यू नीड टू फाइंड एन एडवांटेज बिफोर यू प्लेस योर नेक्स्ट ट्रेड। आप अगर आपके पास इसका आंसर नहीं है तो आपको थोड़ा रुकना होगा, समझना होगा अपने सेटअप को और वहाँ पर जानना होगा कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या है। एज का मतलब है आपकी एक्यूरेसी वहाँ पर कितनी है जिस सेटअप का आप फॉलो करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।